आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं, इसका सप्तम पाठ है। इसका मैंने अनुवाद आपको करवा दिया है। सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः मतलब एक कहानी बताई थी बगुला और सियार की, जो कि खाने के लिए, भोजन के लिए एक दूसरे को निमंत्रण देते हैं, परंतु क्या होता है कि सियार जो है वो थाली में भोजन देता है तो बगुला कर नहीं पाता है, और बगुला जो है वो छोटे मुंह वाले बर्तन में भोजन देता है तो सियार कर नहीं पाता है ना। तो दोनों एक दूसरे से मतलब क्या होता है कि वो उसका बदला ले लेता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। सुबह घूमना। अब यहाँ पे जैसे देखो आपको ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो प्रातः यानी सुबह, सर्वदा हमेशा, कदा कब, है ना, अपि भी, अधुना आजकल या है ना, अधुना यानी अब होता है वैसे, लेकिन नाउ डेज, ठीक है, अद्य, अद्य यानी आज। तो इन सब के यदि आपको अर्थ पता है, ठीक है, प्रातः, सुबह, सर्वदा, हमेशा, कदा, कब, अपि भी, अधुना, अधुना मतलब आजकल, नाउ डेज, ठीक है, अद्य, अद्य ने आज, यहाँ ये इसका मतलब होता है अब, वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं अब। तो इनका यदि आपको अर्थ पता है तो आप खालिस्तान आराम से भर सकते हैं। पहला है प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्याय मतलब स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, घूमना अच्छा होता है। सर्वदा सत्यम वद। सर्वदा हमेशा सच बोलो। जहाँ वद आएगा वहाँ सर्वदा। त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि। तुम कब नानी के घर, मातुल गृहं यानी नानी के घर जाओगी या जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति। दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि। मैं भी उसके साथ, तेन यानी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। आजकल, नाउ डेज, अब जो है वो विज्ञान का युग है। अद्य आज, टुडे, आज रविवासरः अस्ति। आज रविवार है। प्रश्न नंबर 2 है विलोम शब्द, जो कि आपको हिंदी में आते हैं बहुत अच्छे से, है ना। सुख, तो यहाँ बोला है सुखदम, सुखदम का दुखदम, सुखदम दुखदम। शत्रु, मित्र, तो पर यहाँ बोला है शत्रुता, मित्रता, है ना। प्रसन्न, अप्रसन्न सबको पता है, अप्रसन्न का प्रसन्न। फिर से देखो, सुखदाम, दुखदाम, फिर शत्रुता, मित्रता, प्रसन्न, अप्रसन्न। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सायं, प्रातः, सायं यानी शाम, ठीक है, प्रातः सबको पता है। समर्थ, असमर्थ, समर्थ, असमर्थ मतलब जो आप करने में कैपेबल नहीं हो, है ना, समर्थ। और असमर्थ, समर्थ असमर्थ यानी कैपेबल हो और कैपेबल नहीं हो। ये हिंदी में भी आते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही पढ़ के बता दे रही हूँ। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न उत्तर। शृगालस्य मित्रम कः आसीत्। मैंने आपको स्टोरी में बताया शृगाल का मित्र कौन था, सियार का मित्र बकः, बगुला। कौन? शृगालस्य मित्रः बकः आसीत्। शृगालस्य मित्रः बकः आसीत्, है ना। शृगाल का मित्र बकः था, यानी सियार का मित्र बगुला था। स्थालित कः भोजनम न अखादत। थाली में, स्थालिता यानी थाली में, कह कौन, भोजनम भोजन, न अखादत नहीं खाया, नहीं कर पाया। किसने नहीं कर पाया थाली में? बकह ने, क्योंकि चोंच छोटी सी थी तो वो थाली से भोजन नहीं उठा पाया, बगुले ने। बकह शृगालय भोजनाम किम अयच्छत। बकह ने, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया या परोसा। क्या दिया? शिरोदनम, खीर, शिरोदनम। शृगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति। शृगाल का स्वभाव किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? कुटिलः। किस प्रकार का था? कुटिलः। शृगालस्य स्वभाव कुटिलः अस्ति। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया था, थाली में खीर परोसी, तो उसको बकह नहीं खा पाया, है ना। तो वो कुटिल यानी कपटी स्वभाव का था। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन करवाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास का अगला प्रश्न। अभ्यास का अगला प्रश्न है कथा पूर्ण करो।
कथा पूर्ण करो। एकदा एक बार, एकः एक, काकः कौवा, पिपासितः आसीत् प्यासा था, सः जलं पातुम वह जल पाने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घूमा या घूम, है ना। तो एक बार एक कौवा प्यासा था, वह जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। आपको इसके शब्दार्थ यदि समझ में आ जाते हैं तो कहानी पूरी कर सकते हैं। पिपासिता है इन्हें प्यासा, इतस्ततः है इन्हें इधर उधर, ठीक है। एक बार एक कौवा प्यासा था, वह जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम कहीं, परंतु, कुत्रापि कहीं पर भी नहीं, कुत्रधन अपि, कुत्रापि यानी कहीं पर भी नहीं, जलम न प्राप्तनोत जल नहीं मिला, परंतु कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ या नहीं मिला। अंते सह, अंते ने आखिरी में, वह एकम घटम अपश्यत, एक उसने, एक घटम यानी घड़ा, घड़ा अपश्यत यानी देखा, ये पास्ट टेंस में चल रहा है ना। एक बार एक कौवा प्यासा था, वह जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अंत में, आखिरी में, एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में, घटे घटम यानी घड़ा और घटे यानी घड़े में, घड़े में स्वल्पम थोड़ा सा ही, स्वल्प यानी थोड़ा सा, छोटा सा, जलम आसीत घड़े में थोड़ा सा ही जल था। अतः सह जल पातुम असमर्थ अभवत, घड़ा इतना बड़ा है उसमें थोड़ा सा जल है तो कौवा कहाँ से जल पिएगा, इसलिए वह जल पाने के लिए असमर्थ अभवत, असमर्थ हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटेश अक्षिपत एवं एव क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। सह उसने, पाषाण यानी पत्थर, पाषाणस्य यानी पत्थर के, खंडानी यानी टुकड़े, घड़े में अक्षिपत डाले। इस प्रकार, एव क्रमेण इस क्रम से, इस प्रकार, घटस्य घड़े का, जलम जल, ऊपरी आगच्छत ऊपर आया। उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले, इस प्रकार घड़े में जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्धयन्ति न तु मनोरथै, परिश्रमेण ने परिश्रम करने से, मेहनत करने से ही, कार्य सारे कार्य, सिद्ध ने पूर्ण होते हैं या सफल होते हैं। न तु मनोरथै, केवल मन में इच्छा रखने से नहीं, है ना। मनोरथै यानी केवल इच्छा, हाँ मुझे प्यास लगी, मुझे प्यास लगी, लेकिन कुछ मेहनत यदि कौवा भी ऐसे ही करता तो फिर क्या उसे पानी पीने को मिलता? नहीं। उसने उपाय सोचा और उसमें पत्थर डाले। तो ये कहानी सब ने हिंदी में देखी हुई है, पढ़ी हुई है, मालूम है, लेकिन जब लिखते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है। एक बार और शब्द देखें, पिपासिता प्यासा, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कहीं पर भी, स्वल्पम थोड़ा सा ही, पातुम पाने के लिए, पाषाण खंडस पाषाणस्य पत्थर के टुकड़े, पाषाण यानी पत्थर के, ऊपरी यानी ऊपर, कार्याणी यानी सभी कार्य, और मनोरथ यानी मन की इच्छा। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर पूर्ण हुई है। अब हम देखते हैं तत्सम शब्द लिखो। हिंदी के शब्द हैं तो उसको संस्कृत के शब्द लिखना है। कौवा, कौवे, कौवा को क्या बोलते हैं? काकः, कौवा काकः। मक्खी, मक्षिका, मक्षिका। बंदर, वानरः। बगुला, बकः। चोंच, चंचू, चंचू या चंचुआ भी इसको बोल सकते हैं। नाक, नासिका। सियार, शगालः, है ना। चोंच, चंचू या चंचुआ, नाक, नासिका, सियार, शगालः। सियार, शगालः आपकी बुक में उदाहरण में दिया हुआ है, पर फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार आपका ये वाला अभ्यास पूर्ण हुआ।